P type semiconductor, P type semiconductor यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये कैसे हम लोग बनाएंगे इसमें। उसी तरह से सिलिकॉन एटम में ऐड करेंगे किसको इस बार, एल्युमिनियम एटम को, है कि नहीं है। हाँ, सिलिकॉन एटम में ऐड करेंगे एल्युमिनियम एटम को। जैसे ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अपना और उसमें क्या डाल दिया, क्लियर है। तो एल्युमिनियम में तो तीन ही कोवैलेंट मतलब कि वैलेंसी होती है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे अपने अगल बगल वाले सिलिकॉन एटम के साथ मिल करके, है कि नहीं। लेकिन इसका जो चौथा जगह है वो तो खाली रह जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन वहाँ पर भी ये क्या बनाना चाहेगा ना, दूसरा क्या होगा, पूरा करने के लिए आएगा। हाँ, कहीं से इलेक्ट्रॉन जल्दी करके जाएगा वहाँ, है ना। ये बना दिया पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे होल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। वही सिचुएशन आ गई, फिर इस बॉन्ड के लिए कहीं से जाएगा, इसको फॉर्म करने के लिए तो यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो आप ओवरऑल इसमें होल की संख्या बढ़ गई, है कि नहीं। होल की संख्या बढ़ गई, कैसे बढ़ी, एल्युमिनियम एटम मिलाने की वजह से बढ़ी, क्लियर है। तो पहले से तो अपना जो था ही था इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर, लेकिन अब इस प्रक्रिया के बाद एल्युमिनियम एटम को मिला देने के बाद अब इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो कौन हो जाएंगे भाई, होल्स। क्या होंगे, होल्स होंगे। यानी इसमें अब जो करंट फ्लो करेगा तो उसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, होल की वजह से करंट, ठीक है ना। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था और पी टाइप में होल। अच्छा, चूंकि होल्स क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, होल्स आर पॉजिटिव। तो इसके अंदर चूंकि धारा बन रही है धनात्मक आवेश वाहक के कारण, इसलिए क्या नाम पड़ा, पी टाइप से पॉजिटिव टाइप, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, फिगर वही लिखा हुआ। तो सर उसका जो बाहर में तीन इलेक्ट्रॉन, हाँ, तीन बंधन रहेगा, तो तीन बंधन बन गया। चौथा तो बंधन बनाना चाहेगा, तो उसके लिए क्या, कहीं अगल बगल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वहाँ पर, तो वो भी होल हो जाएगा। हाँ, यानी से जैसे बंधन बना रहा है तो अब इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, है कि नहीं। अब इसको फिल करने के लिए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अरे बात समझ में। तो इसमें होल्स मूव करते रहेंगे, तो होल के मूवमेंट के कारण इसमें अधिकांश धारा बनने वाली है। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन या इसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, है ना। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि, पीएन संधि या डायोड। तो पीएन जंक्शन किसे कहते हैं, जो पी और पी टाइप और एन टाइप को जोड़ना है। ये हमारे पास पी टाइप का सैंपल, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे। होल्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर दिखा रहे हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन उसकी संख्या बहुत मेजॉरिटी में कौन होगा, होल होगा। उसी तरह से एन टाइप का जो सैंपल है इसमें मेजॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यस, होल्स भी होंगे। क्लियर है? अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों को आपस में क्या करें, जोड़ें, ठीक है ना, दोनों को आपस में जोड़ दें। जैसे ये सिरा और ये सिरा आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके जोड़ दिया। तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, ये चीज़ देखिए। जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इस तरह से शील्ड करेंगे, तब ये होने वाला है कि जब आप इसको कंबाइन कर रहे होते हैं तो उस टाइम में ये जो होल्स हैं, पी क्षेत्र का जो होल है और एन क्षेत्र के जो होल हैं वो क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर और होल उधर ये प्रवेश करना चाहेगा। कहाँ पर, संधि के पास, इसको बोलते हैं संधि, जंक्शन। संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर मीट कर रहा दोनों। तो संधि के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, है ना। तो अब प्रवेश करने से होगा क्या, ये होल्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और होल्स इधर जा रहे हैं, ये यहाँ पर होता है। इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के पश्चात क्या होता है, देखिए इस जंक्शन के पास, ये जंक्शन था हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूट्रल एरिया का निर्माण होगा, अनावश्यक क्षेत्र। कैसे होगा भाई, जब ये एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आगे बात समझ में, एक दूसरे के प्रभाव क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो है एक ये जो एरिया आपको दिखाई देता है, ये एरिया होता है अनावेशित, न्यूट्रल। कैसा हो जाता है, न्यूट्रल एरिया। अच्छा, न्यूट्रल एरिया, ये भी सवाल होता है, न्यूट्रल एरिया होना तो पूरे को हो जाता है कि नहीं, सभी एक दूसरे के तरफ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और पूरा क्या हो जाता है, न्यूट्रल एरिया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स इस क्षेत्र से इस क्षेत्र इधर आ रहे होते हैं तो यहाँ एन क्षेत्र में, एन ब्लॉक के इस पार्ट पर, यहाँ पर जहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने की वजह से धनावेश की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला तो पॉजिटिव हो गया। अगली बात समझ में, मान लीजिए कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र से मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव हो, ये पॉजिटिव बनेगा, होता है ना। तो यहाँ पर जो है क्या बन जाता है, इस तरह से पॉजिटिव इस जगह। सिमिलरली जब यहाँ से होल्स निकल रहे होते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से कुछ हो जाता है, ठीक है। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस रीजन में जो मिडल एरिया है, यहाँ पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, विभवांतर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, तो दोनों के बीच में विभवांतर आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ न्यूट्रल एरिया के पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्षेत्र बन जाने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, विभवांतर। ठीक है ना, विभवांतर। यानी विभवांतर किसे कहते हैं, जैसे ये विभवांतर हो गया, यहाँ पर एक
इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो गया, हुआ कि नहीं हो? क्लियर है? अब ये विभवांतर क्या करेगा, यहाँ पर जो ये विभवांतर आ गया, ये विभवांतर दूसरे इलेक्ट्रॉनों और दूसरे होल्स के लिए बैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा? बैरियर मतलब रुकावट। अब ये विभवांतर, इस विभवांतर को ये क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि इसको इतनी एनर्जी दी ना जाए। आगे बात समझ में? तो प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय डिफ्यूजन होता है और वहाँ पर तुरंत जो है एक न्यूट्रल एरिया फॉर्म होता है। वो न्यूट्रल एरिया क्या हो गया? दूसरे इलेक्ट्रॉनों और होल्स के लिए रुकावट बन गया। क्लियर है ना? इसलिए इसका नाम भी है पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम है इसका? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। विभव प्राचीर, विभव प्राचीर समझते हैं? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर होता है ना, बैरियर रोड पे बैरियर लगा होता है रुकावट के लिए ना, ये एक विभाग जो है बैरियर बन जाता है। क्लियर है? अब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते हैं, और अगर ले जाना होगा तो अब इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना होगा तभी जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? अच्छा, ये जो न्यूट्रल एरिया है इसको हम लोग डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लेशन लेयर। ये जो है ना एक लेयर की तरह से यहाँ पर एक क्षेत्र हो गया ना, एक चौड़ाई यहाँ पर एक होगी, इसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं भाई? डिप्लेशन लेयर। सारा टर्म्स आप याद रखें। डिप्लेशन लेयर तो मैं एक ही चीज़ है। ठीक है? अभी हम लोग इसका ये देखेंगे कि भाई डिप्लेशन लेयर जो है बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है ना? चौड़ाई इसकी घटती भी है और बढ़ती भी है। कैसे घटती है कैसे बढ़ती है वो चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ तक आ रहा समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर रुकावट, सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन का सैंपल लेते हैं तो सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.7। जर्मनी में क्या होता है? ये बैरियर पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट। हाँ, वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7 वोल्ट। ठीक है? और इन केस ऑफ जर्मेनियम ये होता है 0.3 वोल्ट। याद रखना है। और अलग अलग और भी मटेरियल होगा तो अलग अलग होगा, और भी मिश्र धातु से बन सकता है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद रखना चाहिए। तब ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पीएन जंक्शन। ठीक है? ये क्या कहलाएगा? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। अब इस पीएन जंक्शन इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक इधर और एक उधर। ठीक है ना? अब इसको हम लोग सर्किट में कैसे जोड़ते हैं भाई? इसके जोड़ने का क्या तरीका हो, क्या जो है मेथड होगा? इसको हम लोग नाम देते हैं बाइसिंग। बाइसिंग डायोड को सर्किट में जोड़ने का नाम बाइसिंग है ना? जोड़ना है उसको। अरे वो बल्ब जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, वैसे ही डायोड को हम लोग सर्किट में जोड़ें। ये भी एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट सर्किट का। तो इसको जो जोड़ते हैं तो दो तरह से इसको जोड़ा जाता है। एक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइसिंग इसको कहा जाता है अग्र बायस अवस्था। क्लियर है? अग्र बायस अवस्था किसे कहते हैं और ये क्या होता है? और एक होता है रिवर्स बायस।
फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दो तरह से हम लोग डायोड को सर्किट में जोड़ेंगे। तो अगर बायस जब होता है तो कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, इसका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका एक सिंबल होता है, सिंबल को भी आप याद रखें, है ना। इस तरह से डायोड बनाया जाता है, ये है डायोड, को इस तरह से सूचित करता है। क्लियर है ना? एक ट्रायंगल और इस तरह से प्लेट टाइप का, लकीर टाइप का। ट्रायंगल हमेशा पी क्षेत्र को डिफाइन करेगा और ये हमेशा एन क्षेत्र को डिफाइन करेगा। क्लियर है? सिंबल क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, बैटरी का होता है कि नहीं होता है? ओके, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास है पीएन जंक्शन, ये हो गया डिप्लेशन लेयर, पी क्षेत्र और ये एन क्षेत्र, पी क्षेत्र और ये है हमारा एन क्षेत्र। तो फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं? आपने एक बैटरी लिया, ठीक है, ये बैटरी का धन सिरा, ये क्या है? ऋण सिरा, ठीक है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाए पी क्षेत्र के साथ, किसके साथ? पी क्षेत्र के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एन क्षेत्र के साथ, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखना आसान। फॉरवर्ड में पी पॉजिटिव के साथ और एन नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? फॉरवर्ड। और रिवर्स में क्या होगा? उल्टा होगा। रिवर्स में क्या हो? याद रखना आसान है, रिवर्स में उल्टा होगा, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो रिवर्स हो गया वो, ठीक है। तो दो ही चीज तो आपको याद रखना, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो अब क्या होने वाला है? जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव एरिया है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जितने भी पॉजिटिव होल्स हैं, होल्स को उधर धकेलेगा। सोचिए तो सही, हमारी बात समझ में? ये किस तरफ जाएंगे? बैरियर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? और एट द सेम टाइम नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को किधर धकेलेंगे? बैरियर की तरफ। होगा कि नहीं होगा? यानी जितने भी मेजॉरिटी चार्ज बैरियर्स थे वो सारे के सारे बैरियर को तोड़ने के लिए चल देंगे। नहीं है, इधर से होल आ रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना। दोनों ही आवेश वाहक मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा? डिप्लेशन लेयर पतला होगा, बड़ी हो गई हो। डिप्लेशन लेयर क्या होगा? पतला होना शुरू होगा। सब टर्म्स आपको याद रखना है। थिन होना शुरू हो जाएगा, पतला, ठीक है। यानी ये घटेगा ना, ये क्या होगा? घटेगा और वैनिश भी हो जाएगा। क्लियर है? ऑलमोस्ट। तो डिप्लेशन लेयर पतला होने का मतलब ये है कि इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि डायोड को जब हम लोग फॉरवर्ड अवस्था में रखते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटने लगता है। क्लियर है? क्यों घटता है? तो बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या है? धारा भी होने लगेगा। धारा क्या हो जाएगा? अधिक होगा। ये तो होगा। प्रतिरोध लेस, रेजिस्टेंस लेस होगा तो करंट हाई होने लगा। क्लियर है? बिल्कुल। रेजिस्टेंस यहाँ पे लो होगा और करंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। और पूरे सर्किट में करंट जो है फ्लो होने लगेगा। क्लियर है?
कहीं कोई दिक्कत? तो डायोड जब फॉरवर्ड अवस्था में होता है तो करंट किसके वजह से बनता है? तो बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते हैं, दोनों एक्टिव हो गया। हालांकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर खिंचाएगा, वो चाहेगा डिप्लेशन लेआउट मोटा हो, लेकिन उसकी संख्या ही बहुत कम। क्लियर है ना? चलिए इसी चीज को ग्राफ में हम लोगों को प्लॉट भी करना है। ये वोल्टेज वर्सेस करंट। क्लियर है? वोल्टेज वर्सेस करंट। यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फॉरवर्ड वाला ग्राफ यहाँ पे बनेगा और रिवर्स वाला ग्राफ यहाँ पे बनेगा। रिवर्स मतलब उल्टा वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज। देखिए अब यहाँ पर जो है जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला है कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ध्यान से ठीक है? अब देखिए एक सर्टेन वैल्यू तक कोई भी करंट आपको नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो बहुत ही कम मिल रहा है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद करंट जो है देखिए ऑलमोस्ट ओम्स लॉ की तरह से, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक करंट इसमें नहीं होता है। तो वो जो बिंदु है वही जो है हमारा पोटेंशियल बैरियर। जब तक बैरियर टूटेगा नहीं तब तक करंट हाई नहीं होगा। हर बात समझ में? तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नी वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज। ठीक है? नी वोल्टेज जिसका वैल्यू क्या होता है? सिलिकॉन के केस में क्या कितना लिखा है? 0.7। आरी बात समझ में? आरी बात समझ में? सिलिकॉन के केस में कितना हो जाएगा? 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट। याद रहेगा? तो इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विभवांतर और धारा का जो चरित्र है। ठीक है? आप लोग 6 बजे बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है? वहाँ पे हमको थोड़ा लेट हो जाता है, 6 बजे स्टार्ट ही कर देंगे। मेरा 5-10 मिनट लेट हो उससे आप लोगों को ये नहीं होना, लेकिन आप लोग अपने टाइम पे आएंगे। 6 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक अब आ जाए रिवर्स वाइज पे। चलिए रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, इसको कहते हैं पश्च बायस अवस्था। ठीक है? तो ये क्या होता है भाई? होता ये है कि इस केस में मान लीजिए हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, पी चित्र, ये एन चित्र, और इस तरह से बैटरी को क्या करना है? उल्टा लगा देंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है किससे? पी क्षेत्र से। इसे कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जान ही पा रहे हैं, है नहीं? नेगेटिव टर्मिनल पी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल एन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्स कनेक्शन। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें होगा क्या? देखो ये पॉजिटिव है होल्स और ये है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है?
तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचेंगे, अपनी तरफ, है कि नहीं है? मतलब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज के को अपने तरफ लाएंगे। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बार इस तरफ में है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो होल्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं है? तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, ठीक होगा, मोटा होगा कि नहीं होगा? डिप्लेशन लेयर की मोटाई क्या होगी, बढ़ेगी, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाई। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई होगा ना, कुछ ऐसा होगा। देखो ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी चौड़ाई क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लगेगी। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और करंट लो हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? करंट की वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी। करंट बहेगा इस केस में भी, ऐसा नहीं करंट नहीं बहेगा, क्यों नहीं, क्यों बहेगा, किसके वजह से करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए अभी भी पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, कुछ तो है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे उस तरफ, है कि नहीं? उसको तो बैरियर को क्रॉस होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उस तरफ ले जाएगा और होल्स को इस तरफ लाएगा। तो इस सिचुएशन में रिवर्स बाइसिंग में करंट तो बनता है, ठीक है ना, लेकिन वो करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर? उसको मेजर किया जाता है माइक्रो एमीटर में, ठीक है, माइक्रो एमीटर। इसमें जो करंट फ्लो करता है वो किसके वजह से, तो लिखेंगे, याद रखिए सब चीज, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, आपसे पूछा जा सकता है सब चीज, रिवर्स बायस अवस्था में जो करंट बनता है वो किसके कारण हुए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। और इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, माइक्रो एम्पियर में इसको मेजर करेंगे। ओके, और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो वो ग्राफ कैसा होगा, देखिए टॉप पर रिवर्स वोल्टेज डालेंगे तो रिवर्स करंट मिलेगा, है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं, बढ़ाते जाइए, नो करंट मिलेगा फिर बहुत ही कम, है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। आप वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट उस हिसाब से नहीं, क्लियर है। और भी बढ़ाते चलेंगे तो देखो हर एक चीज़ की क्षमता होती है कि नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, और जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अचानक से करंट मैक्सिमम हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्लियर है। ये मैक्सिमम करंट क्यों हो गया ऐसा, अब ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरे डायोड को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे क्रिस्टलिक कन्फिगरेशन को तोड़ फोड़ देगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज जहाँ पर के क्या हो जा रहा है, करंट अचानक से मैक्सिमम हो जा रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर जा रहा है, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, याद रखना, ब्रेक डाउन वोल्टेज, भंजन विभव, क्या नाम है इसका, भंजन विभव। नेगेटिव वोल्टेज है ये,
ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। और इस केस में क्या होता है, करंट अचानक से मैक्सिमम हो जाता है, इसको लिखती है। क्या ये नेगेटिव विभवांतर या विभव का वह मान जिसके लिए करंट का मान अचानक मैक्सिमम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, भंजन विभव कहते हैं। क्लियर है? और भंजन विभव सिलिकॉन के केस में इसका मान याद रखना आपको। सिलिकॉन के केस में कितना होता है भाई? अच्छा, ये डिपेंड करता है डॉपिंग पर, ठीक है ना, किस तरह से आपका जो है पदार्थ डॉपिंग है, कम है, ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अराउंड इसकी जो वैल्यू है वो 70 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट, कितना है बोलिए? 70 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट। और इन केस ऑफ जर्मेनियम, इन केस ऑफ जर्मेनियम क्या होता है? जर्मेनियम के केस में याद रखिएगा लगभग 50 वोल्ट, लगभग 50 वोल्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डायोड बनाने के लिए हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, जर्मेनियम को या सिलिकॉन? आंसर होगा सिलिकॉन, क्योंकि ये देखिए इसका रेंज 70 वोल्ट से लेकर 100। क्लियर है? हमारी बात समझ में? सर रिवर्स बायस में नी वोल्टेज भी दर्शाएंगे। हाँ, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज नहीं है, नी वोल्टेज को याद रखो। नी मतलब घुटना होता है, घुटना टाइप का है कि नहीं? नाम क्या उसका, एक और इसका नाम है, तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इस वोल्टेज का एक और नाम है। और यहाँ पर तो जैसे सीधा ग्राफ सीधे नहीं चलाएगा, नीचे करंट क्या हो गया, हाई। समझ में आ रही बात? या कोई डाउट है कहीं पर किसी को? फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग हो गया डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ज़ेनर डायोड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे समझाएंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। अब ज़ेनर डायोड किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। नीचे लिखा है। यहाँ उठाते हैं। ज़ेनर साइंटिस्ट का नाम, ठीक है ना, तो उनके नाम पर, उनके सम्मान में ज़ेनर डायोड। ये कौन सा डायोड है भाई? ऐसा डायोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, ये तो जनरल डायोड है, सामान्य डायोड है कि नहीं है, जो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में ऐसा काम करेगा और रिवर्स बायस में ऐसा काम करेगा, टूट जाएगा, ये है कि नहीं है, सर्टेन वोल्टेज के बाद। लेकिन ज़ेनर ने एक स्पेशल टाइप का डायोड बनाया जो ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है। ये स्पेशल हो गया ना वो। हमारी बात समझ में, मतलब टूटता फूटता नहीं है, हाई करंट को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब, मतलब कि उसको भी सहन लेता है, ठीक है। तो लिख लेंगे डेफिनेशन इसका, स्पेशल डायोड, मतलब इसमें जो है इस तरह से डॉपिंग किया जाता है ताकि ये क्या करे, ब्रेकडाउन में भी काम करे। स्पेशल डायोड विच वर्क्स इवन इन द breakdown region is known as कौन सा डायोड?
क्लियर है? ऐसा डायोड जो भंजन क्षेत्र में भी कार्य करता है, सुगमतापूर्वक कार्य करता है आसानी से, उसे जेनर डायोड कहते हैं। कौन सा ऐसा डायोड? ऐसा डायोड जो भंजन क्षेत्र, इसको बोलते हैं भंजन क्षेत्र, जहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है डायोड, ठीक है ना? ऐसा डायोड जो भंजन क्षेत्र में भी कार्य करता है, उसे जेनर डायोड, ठीक है? ठीक है, टाइम हो गया, आप इतने ही कुछ छोड़ देते हैं आप लोगों को। कल से आप लोग लेकिन 6 बजे आ जाएंगे, हाँ? इसके बारे में और थोड़ा कल बताएंगे, हाँ, फिर आगे जो है।